रागनी के सवाल पूछने के बजाय पहले छोटी गिलहरी को अपने पास आने का इशारा किया तो वो भी तुरंत रागनी के पास जाकर उसके कंधे पर चढ़ गई। रागनी ने अपना सवाल शुरू किया, कितने वक्त से तुम राजकुमारी रूहानी का वेश धारण करके घूम रही हो? अवी ने सीधा जवाब दिया, 3 साल से। रागनी थोड़ा हैरान होते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो 3 साल से, वो भी राजकुमारी रूहानी का वेश धारण करके? और किस किस को पता तुम्हारे बारे में? जहाँ तक रागनी समझ पा रही थी, महल में जरूर किसी शक्तिशाली इंसान ने अवी की मदद की है, वरना वो यहाँ सम्राट की बहन के रूप में 3 साल से नहीं रह रही होती और किसी को भनक भी न लगे। ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अभी थोड़ा रुकते हुए बोली, राजकुमार रियान के अलावा किसी को भी नहीं पता। रागनी अपनी बोझ चुकाते हुए बोली, मैं तुम्हारा विश्वास क्यों करूं? राजकुमार रियान खुद तुम्हारी मदद क्यों करेंगे? इस बार अभी थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, विश्वास करना तो करो, नहीं करना तो भाड़ में जाओ। रागनी ने अपना अगला सवाल किया, अच्छा ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात मान लेते हैं। राजकुमार रियान ने खुद तुम्हें अपनी बहन की जगह लेने में मदद की, लेकिन क्यों? और उसकी असली बहन कहाँ है? कहीं मामईम ने उसे मार तो नहीं डाला? शाही परिवारों में अपने ही अपनों को मार देना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसकी ये बात सुनकर अभी बोली, मुझे इस बारे में नहीं पता। वैसे रियान भाई इतने भी बुरे नहीं हैं। रागनी उस पर तंज कसते हुए बोली, नाटक न करते करते लगता तुम सच में खुद को मामईम की बहन समझने लगी। अभी रागनी को देखकर बोली, जिस बारे में पता न हो नहीं बोला करते। रियान भाई बुरे नहीं है, वो थोड़े से खड़ूस और अकड़ू है, पर दिल के साफ है। रागनी उसकी बात सुन के मन में बोली, दिल के साफ? घंटा इतना ही दिल का साफ होता तो अपनी बीवी को हथियारों के हाथों नहीं मरवाता हूँ, दोगला कहीं का। रागनी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, और तुम्हें इतना भरोसा क्यों है? अभी उसे देखकर एक गहरी सांस लेके बोली, मैं रियान भाई को 3 सालों से जानती हूँ। उस वक्त मैं बहुत जख्मी थी, उन्हें जंगल में मिली थी। शायद अगर उसके अलावा किसी और इंसान को मिलती तो वो मेरी शक्तियाँ छीनकर मुझे मार देता, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक होने के बाद उन्होंने मुझे जाने को कह दिया, मगर मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं ज़बरदस्ती उनके पीछे चली गई। वो कहीं भी जाते मैं हमेशा उनके सैनिकों से छुपकर उनके पीछे चली जाती। वो मुझे कितना भी दूर करने की कोशिश करते, मैं हमेशा उनके आसपास ही रहती थी, क्योंकि न ही मेरे पास जाने की कोई जगह थी और न ही मैं किसी पर भरोसा कर सकती थी। हालांकि जब मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो वो अपनी जादुई मंत्रों से मेरा मुंह बंद कर देते हैं, कभी कभी कमरे से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। आखिरकार वे मुझे यहाँ रहने के लिए तैयार हो गए, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद खुद उन्होंने मुझे रूहानी का बन के यहाँ शाही महल में रहने को कहा। वैसे उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं, लेकिन मैं जितना समझ पाई उसके मुताबिक राजकुमारी रूहानी का तो गायब हो गई है, या फिर उन्हें कुछ हो गया है, और उनका सच पता करने के लिए उन्होंने मुझे उसके रूप में भेजा ताकि वो मुझ पर ही हमला करे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ही नहीं। हाँ, लेकिन दूसरे भाई को मुझ पर कुछ संदेह हो गया, इसलिए मैं ज़्यादातर रियान भाई से नहीं मिलती, या फिर युद्ध करने के बहाने ही मिलती हूँ। असली रूहानिका और रियान भाई की कुछ खास नहीं बनती थी। वही अंगूठी की दुनिया से बाहर, यानी असल दुनिया में, रियान को सम्राट को वहाँ वो दासी मिली जिसे रागिनी के बेहोश कर दिया था। वो जमीन पर बेहोश गिरी हुई थी। रियान के आदेश से एक सैनिक ने उसकी सांसें चेक की, फिर रियान को देखकर कहा, मामी ये अभी भी जिंदा है। सम्राट ने उस सैनिक को आदेश दिया, इसे होश में लाओ। इससे पहले वो सैनिक कुछ करता, रियान ने अपनी शक्तियों से पानी का बौछार उस दासी पर कर दिया। वो दासी तुरंत हड़बड़ाकर होश में आई, लेकिन जब उसने अपने सामने सम्राट और तीसरे मामूम को खड़ा देखा तो वो बुरी तरह घबरा गई। उसका शरीर डर से कांपने लगा। सम्राट ने अपनी सख्त आवाज में कहा, यहाँ क्या कर रही थी? सम्राट की सख्त आवाज सुनकर वो दासी बहुत ज्यादा डर गई। वो बिल्कुल कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। जहाँ तक उसे याद था, वो राजकुमार रूहानिका के कहने पर मामूम की मूर्ख पत्नी को धोखे से महल के सुनसान पिछले इलाके में लाई थी, मगर अचानक रागिनी ने उसकी गर्दन पर वार कर दिया। उसके बाद उसे कुछ याद ही नहीं था। सम्राट भी उसके डर को महसूस कर पा रहे थे, इसलिए वो बोले, डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ क्या कर रही हो तुम? सच सच बताना, क्या हुआ असली राजकुमारी रूहानिका के साथ? कैसे मिलेंगे रागिनी और रियान फिर से? सम्राट के सवाल पर वो दासी डरते हुए बोली, सम्राट, वो मैं यहाँ से जा रही थी, तभी किसी ने मेरे पीछे से हमला कर दिया और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है।
उसकी बात पे सम्राट बोले, ठीक है तुम जा सकती हो, मगर उसके जाते ही उन्होंने एक खास आदमी को आदेश दिया, उस दासी पर कड़ी नजर रखो। भले ही सम्राट ने उसे वहां से जाने दिया, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि उन्हें उस दासी पर भरोसा हो गया था। भला महल के इस सुनसान इलाके में वो क्या करने जाएगी इतनी रात को, वो भी अकेले। लेकिन उन्होंने उससे कोई और सवाल नहीं किया ताकि उसे लगे कि उन्हें उस पर भरोसा हो गया है। उस दासी ने जानबूझ के सम्राट से बोला था, क्योंकि अगर वो सच बताती कि वो रागिनी को या धोखे से रूहानिका के कहने पर नुकसान पहुंचाने लाई थी, तो रूहानिका के साथ मामूम और सम्राट क्या करते इसका तो उन्हें पता नहीं था, लेकिन वो जरूर मारी जाती। भले ही रागिनी कैसी भी हो, वो रियान की पत्नी थी और शाही परिवार का अहम हिस्सा। इस सच को कोई नहीं बदल सकता था कि सम्राट भी खुद सबके सामने उसे छोटी भाभी कहकर संबोधित करते थे। थोड़ी देर बाद रियान ने सम्राट से कहा, बड़े भाई आप जाकर आराम कीजिए, भाभी आपके लिए चिंतित हो रही होगी, यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा। सम्राट को अपने छोटे भाई रियान की काबिलियत पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो चले गए। उनके जाने के बाद रियान कोई सबूत ढूंढेगा, न तो उसे ड्रैगन का कोई नामो निशान नजर आ रहा था, ना ही अभी का। उसे अब अभी की थोड़ी चिंता हो रही थी। भले उसके चेहरे पर चिंता नजर नहीं आ रही थी, लेकिन मन ही मन उसे डर था कहीं अभी किसी मुसीबत में न फंस गई हो। वही अंगूठी की दुनिया के अंदर अभी ने कहा, अगर सारे सवाल होंगे हो तो अब बाहर चलें। रागिनी बोली, अच्छा मैं तुम्हें क्यों बाहर जाने दूँ? अगर तूने सबके सामने मेरे और मेरे ड्रैगन के बारे में बता दिया तो? अभी अपना मुंह सिकोड़ते हुए बोली, चिंता मत करो, नहीं बताऊंगी। वैसे अब तो तुम्हारे पास भी मेरा इतना बड़ा राज है। रागिनी थोड़ा डेविल स्माइल के साथ बोली, लेकिन मामूम का क्या? उन्हें तो तुम मेरे बारे में जरूर ही बताओगी, है ना? और मैं नहीं चाहती कि मेरे तथाकथित पति को मेरी शक्तियों की जरा भी भनक लगे, तो क्यों न मैं तुम्हें मार दूं। न रहेगा बास, न बजेगी बाजी। क्यों, सही कहा ना मैंने। ये सारी बातें रागिनी अपने ड्रैगन की तरफ देखकर बोल रही थी। उसका ड्रैगन भी जैसे उसकी बात समझकर अवी को घूर रहा था। अवी ने मुस्कुराते हुए बोले, तुमसे बात करने में वाकई मजा आया, पहली बार कोई टक्कर की मिली। वैसे सही कहा तुम मुझे बेशक मार सकती हो, लेकिन जितना मैं अभी तक तुम्हें समझ पाई हूं, मारोगे नहीं, क्योंकि अगर मारना होता तो तुम कब की मार चुकी होती। और दूसरी बात, अगर तुम मुझे मार दोगी तो तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। आज नहीं तो कल रियान भाई को पता ही चल जाएगा कि आखिर बार मेरे साथ तुम ही थी। दुनिया की रजन में मैं राजकुमारी रूहानिका हूँ, मेरे मारने की सजा तो मौत ही होगी, फिर चाहे तुम रियान भाई की पत्नी क्यों ना। और वो तो तुम्हें पसंद भी नहीं करते। रियान भाई से तो खुद ड्रैगन राजकुमार भी नहीं बचा पाएंगे। रागिनी से हंसते हुए बोली, तो मैं कौन सा उन्हें पसंद करती हूँ? मुझे पसंद करे या न करे, भाड़ में जाए, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात मामूम की, तो क्यों न मैं ये साबित कर दूं कि तुम असली रूहानिका हो ही नहीं, फिर तो खुद ही सब तुम्हें मार डालेंगे। साथ में मामूम का नाम अगर इसमें शामिल हुआ तो उन पर भी राजद्रोह का आरोप लग जाएगा। अभी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, क्या हुआ अगर मैं तुम्हारा राज ही रखूं? वो नहीं चाहती थी कि उसके कारण रियान कोई मुसीबत में फंसे। अभी अपनी बात आगे जारी रखते हुए बोली, मैं तुम्हारे बहुत काम की ड्रैगन राजकुमार को अभी अपने जल्दी शक्ति हासिल करने में मदद कर सकती हूँ। रागिनी थोड़ा सोचते हुए बोली, उसकी जानकारी मुझे पुश्तैनी किताबों से मिल जाएगी। उसकी बात अभी बोली, किताबों में उतना ही लिखा जितना इंसानों को हम तिलस्मी जानवरों के बारे में पता है, लेकिन मैं खुद एक प्राचीन तिलस्मी जानवर हूँ, इसलिए मैं इंसानों से कई ज़्यादा अधिक जानती हूँ। रियान ने सम्राट को वहाँ से वापस इसलिए भेज दिया ताकि वो आराम से अवी को ढूंढ सके। सम्राट के जाने के बाद रियान ने अपनी आंखें बंद की और वापस खोली, मगर जब उसने अपनी आंखें खोली तो इस बार उसकी आंखों में काफ़ी रहस्यमयी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज़ को आर पार देख सकता हो। वो यहाँ छुपे किसी दूसरी दुनिया या आयाम को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। पल भर में सबके गायब होने से अंदाजा लगाया जा सकता, जरूर किसी और ही आयाम में गायब हुए हैं, जो जरूर यही होना चाहिए था। अभी अपनी बात आगे जारी रखते हुए, देखो अगर तुम्हें रियान भाई से बचना है तो जल्दी से यहाँ से बाहर जाना होगा। उनकी शक्तियों से ज़्यादा देर तक ये तारापिंड दुनिया हमें छुपा नहीं पाएगी। अभी ने यह बात उसके हाथ में पहनी हुई अंगूठी की तरफ देखते हुए कहा। अभी ने जब यहाँ आने के बाद रागिनी की गौर से देखा तो वो अंगूठी को भी पहचान गई। जब रागिनी ने उसके मुंह से तारापिंड दुनिया सुना तो वो बोली, ये क्या है? क्या तारापिंड दुनिया इस अंगूठी की दुनिया का नाम है? जब अभी ने रागिनी के मुंह से ऐसा सवाल सुना तो वो बोली, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? फिर ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? मुझे तो लगा तुम्हें पता होगा। रागिनी ने जवाब नहीं दिया। जब अभी ने उसे जवाब न देते हुए महसूस किया
तो वो बोली, ये एक अनंत का जाना है। अब ये मत कहना कि तुम अनंत के जाने के बारे में नहीं जानती। क्या रियान अपनी शक्तियों से ढूंढ लेगा रागिनी की जादुई अंगूठी की दुनिया? क्या होगा जब अभी बताएगी रागिनी को किसी बड़े राज के बारे में? क्या है रागिनी की अंगूठी का राज? सुनते रहिए आगे चलने के लिए रीबर्थ ऑफ अगली प्रिंसेस।